नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू लम्बा। हिंदी एवं संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं छंद, जिसके अंतर्गत मैं आपको चौपाई, दोहा और सोठा का लक्षण समझाऊंगी और इसके साथ साथ इसके उदाहरण भी बताऊंगी। तो वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं चौपाई छंद। तो चौपाई छंद का क्या लक्षण है या परिभाषा। देखिए, चौपाई सममात्रिक छंद है। तो हम कहते हैं समान मात्रिक यानी मात्राओं वाला, तो समान मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण यानी कि 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब इसकी 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ होते हैं, यानी 2 जो गुरु की मात्राएं होती हैं। तो एक बार और देखिएगा, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ होते हैं। अब देखिएगा इसका उदाहरण। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब इस पर देखिएगा मात्राएं। देखिए, निरख सिद्ध साधक अनुरागे। अब निरख है, यहाँ पर सब जो मात्राएं हैं लघु की मात्राएं लगेंगी, क्योंकि नौ देखिए छोटी की मात्रा लगी है, तो यहाँ हमारी आ गई लघु की मात्रा। रा पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी आ गई लघु की मात्रा। ख पे छोटी की मात्रा है, तो यहाँ आ गई हमारी लघु की मात्रा। अब आ गया सिद्ध। स जबकि लघु वर्ण है और यहाँ लघु की मात्रा है, क्योंकि जो संयुक्त अक्षर वर्ण होता है उससे पहले का जो वर्ण होता है उस पे यदि वो लघु का भी है तब भी उस पर दीर्घ की मात्रा लगती है, गुरु की मात्रा लगती है। तो इसलिए स पे लगेगी गुरु की मात्रा और दा पर यहाँ आ गई लघु की मात्रा। साधक, सा पे दीर्घ है, दीर्घ की मात्रा है, तो यहाँ भी हमारी लग गई गुरु की मात्रा। और धा और का पे लघु की मात्रा लगेगी। देखिए, अनुरागे लघु की मात्रा लगेगी यहाँ पे और ना पे छोटे की है, तो यहाँ भी हमारी आ गई लघु की मात्रा। और रा ये, रा पे दीर्घ आ है, तो यहाँ पर गुरु की मात्रा लगेगी और गा पर भी गुरु की मात्रा। अब इनको हम मात्राओं की गणना करते हैं। देखिए, 1 2 3, इसको हम 2 मात्राएं गिनते हैं, तो 3 और 2 5, 6 और 2 8, 9 10 11 12 और 2 14 और 2 16। तो हमारी इस पंक्ति में हो गई पूरी 16 मात्राएं। अब दूसरी पंक्ति देखिएगा। सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज पर कोई मात्रा नहीं है, तो तीनों पर हमारी लघु की मात्रा आ जाएगी। तो स्नेहु, स पे भी लघु की मात्रा लगेगी, ना पे गुरु की मात्रा लगेगी और हा पे लघु की मात्रा। इस सा पे भी लघु की मात्रा और रा पे दीर्घ आ की मात्रा है, तो यहाँ पर हमारी लग गई गुरु की मात्रा। और हा पर लघु की मात्रा, ना पर भी लघु की मात्रा। और लागे, ला पर हमारी लगेगी गुरु की मात्रा और गा पर भी गुरु की मात्रा। अब इनकी हम गणना करते हैं। 1 2 3 4 और 2 6 7 8, 2 10 11 12 और 2 14 और 2 16। तो इस पंक्ति में भी हमारी हो गई 16 मात्राएं। अब अगली पंक्ति देखिएगा। होत न भूतल भाव भरत को। अब होत पर भी देखिएगा, यहाँ हमारी पहले आ गई गुरु की मात्रा, फिर लघु की मात्रा, फिर ये ना पे लघु की मात्रा, भा पे दीर्घ की मात्रा लगेगी, यानी कि 2 मात्राएं। ता पर हमारी लगेगी लघु की मात्रा, ला पर भी हमारी लगेगी लघु की मात्रा। अब आ गया भाव। भा पे हमारी लगेगी गुरु की मात्रा और ऊपर लघु की मात्रा, और यहाँ हमारी तीनों पर लगेगी गुरु की मात्रा, लघु की मात्रा। तो क पर गुरु की मात्रा। अब इनकी हम गणना करते हैं।
2 और एक 3, 4, 6, 7, 8 और 2 10, 11, 12, 13, 14 और 2 16। तो यहाँ भी हमारी हो गई 16 मात्राएं। अब अगली पंक्ति देखिएगा, यहाँ पर हमारी लघु की मात्रा हो गई 3। यहाँ भी हमारी सब पर लघु की मात्रा लगेंगी, यहाँ पर भी लघु की मात्रा लगेंगी चर पर। अचर, यहाँ भी हमारी लघु की मात्रा लग गई। करत, यहाँ भी लघु की मात्रा लगेंगी और को पर लग जाएगी गुरु की मात्रा, यानी कि 2 मात्राएं। तो इनकी हम गणना करते हैं। 3 और 3 6, 2 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 और 2 16। यहाँ भी हमारी हो गई इस पंक्ति में 16 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया चौपाई का उदाहरण। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और ये एक सममात्रिक छंद है। अब अगला हम देखते हैं छंद दोहा। इसका नियम देखिएगा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी कि आधी आधी समान मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब एक बार और देखिएगा इसका नियम, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देखिएगा, राम नाम मणि दीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाय रहो, जो चाहस उजियार। अब इस पर देखिए मात्राएं। राम, यहाँ हमारी आ गई पहले गुरु की मात्रा, फिर लघु की मात्रा, फिर गुरु की मात्रा, फिर लघु की मात्रा, माँ पे लघु की मात्रा, यहाँ भी लघु की मात्रा लगेगी। और दीप, दो पे यहाँ गुरु की मात्रा है, ये लघु की मात्रा और इन दोनों पर आ जाएगी लघु की मात्रा। और यहाँ हमारी मात्राएं आनी चाहिए इसमें 13 मात्राएं। चलो इनकी गणना करते हैं। 2 और एक 3, 2 5, 6 7, 8, 2 10, 11, 12, 13। तो हमारी यहाँ पर हो गई 13 मात्राएं। दोहे का क्या नियम है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इस पंक्ति में हमारी कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 11। देखिए, जी ही, ये गुरु की मात्रा हो गई जिसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। ये लघु की मात्रा, ये गुरु की मात्रा, ये लघु की, ये गुरु, फिर यहाँ हमारी गुरु की मात्रा आ गई और ये लघु की। इनको हम काउंट करते हैं। 2, 3, 5, 6, 8, 2 10 और एक 11। तो यहाँ हमारी कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्राएं। अब अगली पंक्ति देखिएगा, तीसरी पंक्ति, और इसमें हमारी मात्राएं आनी चाहिए 13। देखिए, तुलसी भीतर बाय रहो, 1, 2 और 2 4, 6 7, 8, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ हमारी कितनी मात्राएं आ गई? 13। अब अंतिम पंक्ति देखते हैं और इसमें हमारी मात्राएं होनी चाहिए 11। देखिए, जो यहाँ आ गई गुरु की मात्रा, यहाँ भी गुरु की मात्रा, ये क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ लघु की मात्रा लगेगी, यहाँ भी लघु की मात्रा लगेगी। और छोटा हुआ तो यहाँ लघु की मात्रा, ये छोटी की मात्रा है तो यहाँ लघु की मात्रा, और य पे आ की मात्रा है तो यहाँ गुरु की मात्रा, और रा पर लघु की मात्रा। अब इनको काउंट करते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और एक 11। तो यहाँ हमारी हो गई 11 मात्राएं। तो दोहे का नियम क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया दोहे का उदाहरण। और हम देखते हैं सोरठा।
इसका नियम क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, जैसे कि दोहा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए, जैसे कि दोहे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11, और सोटे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा देखिएगा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। अब इसकी मात्राएं देखिए। जो यहाँ हमारी लग गई गुरु की मात्रा, जिसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। सु लघु की मात्रा, और इन चारों पर हमारी आ जाएगी लघु की मात्रा। सिद्धि, यहाँ भी दोनों पर हमारी आएगी लघु की मात्रा। और होई, हो पे आ गई हमारी गुरु की मात्रा और ई पे लघु की मात्रा। अब इसको हम काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं। अब आ गई दूसरी पंक्ति, और इसमें हमारी होनी चाहिए कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं। देखिएगा, गणनायक, ये 2 लघु की मात्रा हो गई। ना पे गुरु की मात्रा, या पे लघु की मात्रा, का पे लघु की मात्रा, और करिवर, और यहाँ चारों पर भी आ गई हमारी लघु की मात्रा, और बदन पर भी आ गई हमारी लघु की मात्रा। तो इसको हम गणना करते हैं। 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ हमारी हो गई 13 मात्राएं। अब अगली पंक्ति देखिएगा। करहु अनुग्रह सोई। देखिए, इन तीनों पर आ गई हमारी लघु की मात्रा। अ पे लघु की मात्रा, अनुग्रह ना जबकि लघु है, लेकिन यहाँ हमने कौन सी मात्रा लगाई है? गुरु की। क्योंकि कोई कोई वर्ण ऐसे होते हैं जो लघु होते हुए भी जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनकी जो ध्वनि जाती है, वो ध्वनि जो है उसकी मतलब लंबे खिंचती है। तो अनु शब्द जो है वो दीर्घ, मतलब उसका उच्चारण देर तक पड़ा जा रहा है। अनुग्रह, तो ना पे इसलिए हमारी मात्रा लगेगी गुरु की। लघु होते हुए भी यहाँ हम लगाएंगे गुरु की मात्रा। तो यहाँ भी लघु की मात्रा लग गई और हा पर भी लघु की मात्रा। अब सोए, यहाँ हमारी आ गई गुरु की मात्रा और यहाँ पर हमारी आ गई लघु की मात्रा। अब हम इसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 2 6, 7, 8 और 2 10 और 1 11। तो ये हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 11। अब अगली पंक्ति, और यहाँ हमारी होनी चाहिए कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। देखिए, बुद्धि, ब पे हमारी लग गई गुरु की मात्रा, क्योंकि बुद्धि यहाँ ये संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर से जो पहले का वर्ण होता है वो लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। तो इसलिए हमारी यहाँ लग गई गुरु की मात्रा। यहाँ लघु रास, यहाँ हमारी गुरु की मात्रा लगेगी और सा पे छोटी की मात्रा है तो इसलिए यहाँ लघु की मात्रा। शुभ, इन दोनों पर हमारी लग गई लघु की मात्रा। गुण सदन, अब इन सब में हमारी आ गई लघु की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ सब पर लगेगी लघु की मात्रा। तब इनको हम गणना करते हैं। 2 और 1 3, 2 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 13। और चौथे का नियम क्या है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों छंद अच्छे से समझ में आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।